रेड। देखिए उसमें सवाल नवनीत जो है वो ये है कि क्या या इन्होंने अपनी कैंट को रोका है, क्योंकि ऑफिशियल ने पहले बोला रेडर आउट। यहाँ देखते हैं, यहाँ उनकी कैंट हो सकता है कि टूटी हो, क्योंकि जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस किया है। तो ऑफिशियल्स के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ मल्टी पॉइंटर रेड होनी चाहिए, ऑफिशियल्स हमसे बेहतर जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार गुफ्तगू हो रही है मैच ऑफिशियल्स के बीच में। और ये जब इंतजार हो रहा है तो ये इंतजार के पल खिलाड़ियों के लिए कितने मुश्किल रहते हैं। चेहरे पर उनके हाव भाव बिल्कुल बेहद करीब से हम देख सकते हैं। रेडर आउट करार दिया। इसका मतलब वो जो पहला प्रयास था जिसमें उन्होंने सिर्फ वो जो मिड लाइन है प्रिंस ने महज उसको टच किया था, उसके बाद जब वो पीछे गए तो उनकी जो कैंट है वो ब्लॉक हो गई। कैंट का मतलब कि आपको लगातार जाप करना होता है, कबड्डी 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 का, और जब आप उस जाप में असफल रह जाते हैं का मतलब है कि आपकी कैंट को अमान्य माना जाता है और आपको अगली रेड का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैच से बाहर जा चुके हैं। प्रिंस रेड पे आए हैं। चहल अगली आवाज नवनीत की। बिल्कुल, और आप कैंट की बात कर रहे थे, इसी की बात हम लोग शुरुआत में कह रहे थे कि आप कितनी कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। वहां पर कबड्डी कबड्डी का जाप ये मंत्र है, और जब वो मंत्र टूटेगा आपकी सांसें टूटेगी और आपका गेम वहीं पर एंड हो जाता है। और यहां पर देखिए शानदार छलांग, क्या मिडलाइन को टच करेंगे संदीप कुमार सिंह, लेकिन वहां पर एक असफल प्रयास। हम्पी हीरोज का जो डिफेंस है वो लगातार कॉम्बिनेशन बना रहा है और शिकार कर रहा है रेडर्स की। बिट्टू ने सबसे पहले फ्रंट थाई होल्ड करने की कोशिश की, वहां से तो छलांग मार के पार पा गए, लेकिन उसके बाद में एंकल होल्ड और पूरी टीम का कॉम्बिनेशन टैकल उसी के चलते एक महत्वपूर्ण और आ चुका है हम्पी हीरोज के पास। स्कोर जो है हम्पी हीरोज का 5 हो चुका है। दो पर थोड़े से हिचकोले खाते हुए अभी तक पंचाला प्राइड्स की जो साइड है वो नजर आ रही है। रेड करने के लिए विशाल चहल 4 के डिफेंस में सबसे टफेस्ट डिफेंस को माना जाता है। यहां से पॉइंट लाना का मतलब ये है कि आप शेर की गुफा में घुस के शेर से बच गए हैं, और मुझे लग रहा है सुपर रेड के तहत बचे हैं। इनफैक्ट 3 अंक अपनी टीम के लिए लेके आएंगे। 5 से हम्पी हीरोज का स्कोर है वो जो बढ़कर हो जाएगा 8 पर, और वहीं 2 पर रह जाएंगे पंचाला प्राइड। बिल्कुल, 2 पर रह गए हैं पंचाला प्राइड, और ये एक शानदार सुपर रेड रहा है। 3 पॉइंटर वहां पर। किस तरीके से जो आप गुफा में घुसने की बात कर रहे थे, गुफा में घुसकर शिकार किया है। और हम थोड़ी देर पहले ईगल आई देख रहे थे, ऊपर से बर्ड्स व्यू देख रहे थे। क्या शानदार दृश्य है। और इन दृश्यों का आप जितना भी देखेंगे, कैमरामैन को, आपको, फोटोग्राफर्स को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि किस खूबसूरती के तहत वो इस मैच को कैप्चर कर रहे हैं हर एक हरिबल से। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो टीम्स को मिलता है, क्योंकि आपके जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं वो वीडियो में देखकर जांच सकते हैं कि आपके पिछले मुकाबले में क्या गलती रही, और उसके ऊपर आपको किस तरह से कमबैक करना है, क्या कुछ करना है। क्या यहाँ 6 पॉइंट दे दिया गया, इसका मतलब ऑल आउट भी दे दिया गया है। 11 अंक हो चुके हैं। जब आप ऑल आउट करते हैं तो आपको उसके अतिरिक्त अंक मिलते हैं। नवनीत, पहला ऑल आउट हमें देखने को मिल चुका है। पंचाला प्राइड्स का खेमा जो है वो खाली हो गया है। जी हाँ, इतनी आसानी से वहां पर खाली किया वो पूरे खेमे को, जैसे एक चिप्स का पैकेट होता है जो 2 मिनटों में खाली हो जाता है। मुझे लगता है नवनीत उसमें तो फिर भी काफी ज्यादा हवा होती है। यहाँ तो खिलाड़ी थे मैट के ऊपर 4, और उनको बाहर निकालना इतना आसान रहता नहीं है, लेकिन वो कारनामा करके दिखाया। सोनू लठियाल अगली रेड के लिए आ चुके थे। 11-3 से हम्पी हीरोज की टीम थोड़ी आगे है। डिफेंस के अंदर आपको हाउसफुल नजर आ रहा है, का मतलब है कि उस ब्लैक लाइन को पार कीजिए, एक पाम हवा में रखिए और अपनी टीम के लिए बोनस ले जाइए। लेकिन यहाँ तो एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट नजर आएंगे सोनू लठवाल। जी हाँ, और चिप्स की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि चिप्स में हवा होता है, और बिल्कुल कुछ वैसा ही लगाना कि हवा था, कुछ टीम एफर्ट्स नहीं रही, और आसानी से जब आप काम कर देते हैं तो दैट इज वाई वो कंपैरिजन आया। आयुष, मेरे दोस्त ये जोक्स हमेशा है ना जो कमेंट्री में एक अलग सी लाइट लेकर आ जाते हैं। आपकी एनर्जी है और आपके अंदर जो जोश है वो
उभरता हुआ नजर आता है। और मैं शुरू से ये मानता हूँ कि टीम गेम जो है ना वो सिर्फ मैट के ऊपर कबड्डी में नहीं खेला जा रहा, कमेंट्री बॉक्स में भी ये टीम गेम है। यदि अपन एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ ही कमेंटेटर्स से जो अच्छाइयाँ है वो आप सीखते हैं, यदि किसी से कोई गलती हो रखी है तो उसमें सुधार लाते हैं, तो वो जो पूरा प्रोडक्शन है वो और बेहतरीन हो जाता है और वो फैन कोड पे एकदम चमचमाता हुआ नजर आता है। जर्सी नंबर 10 आउट। बेहद खूबसूरती से अपनी बात को आपने रखा है आयुष वहां पर। और हर जगह ये जो टीम एफर्ट होता है, ये जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, अक्सर कॉम्बिनेशन टैकल की भी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए डिफेंस कितनी खूबसूरती से ऊपर का जो ये व्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 चेन बने हुए हैं, और यहाँ पर मिड लाइन को टच करेंगे अरमान। अरमान इस बार अपने अरमानों में सफल हैं। जतिन वत्स कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े थे, आमतौर पे इनफैक्ट कवर की पोजीशन पे खड़े थे। बिट्टू ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया और कवर से जतिन वत्स ने सोचा कि मैं डैश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अरमान उनकी जो कद काठी है वो बहुत ज्यादा लंबी, सिर्फ अपने हैंड को स्ट्रेच किया और उसी के चलते 1 पॉइंट लेकर आए। अगली रेड करने के लिए सोनू लटवाल एक बार फिर आ चुके हैं। ये जो फासला है अभी भी 7 अंकों का है, 7 अंकों से पंचाला प्राइड की टीम ट्रेल कर रही है इस मुकाबले में। मुझे लगता है एक शिकार तो कम से कम सोनू लटवाल ने किया है। जर्सी नंबर 5 आउट। बिल्कुल। और एक डिफरेंस, आप जर्सी की बात कर रहे थे शुरू में, तो हम्पी हीरोज की जो जर्सी है उस पर प्लेयर्स के नाम नहीं लिखे हुए हैं, हालांकि पंचाला प्राइड के हर एक खिलाड़ी के पीछे उनके नाम लिखे हुए हैं। क्या बात है, बड़ा बारीक आपका ऑब्जर्वेशन नवनीत, इसके लिए दाद देनी होगी। बहरहाल इस रेड की बात कर लेते हैं। 6 का डिफेंस यानी बोनस एक्टिवेट है, 2-2 करके 3 चेन्स बन रखी है। 13-5 से अभी हम्पी हीरोज मुकाबले को लीड कर रही है। विशाल कुमार रेड करने के लिए आया, बहुत ज्यादा पास है, मुझे लगता है सुपर रेड लेके जानी चाहिए। 2 अंक करार दिए गए, लेकिन 3 खिलाड़ियों का संपर्क, बिल्कुल ये देखिए रिवाइव कर लिया गया ऑफिशियल्स के द्वारा अपने निर्णय को। 3 अंक का मतलब है कि सुपर रेड लगाई है विशाल कुमार ने। जो पिछड़ रही थी पंचाला प्राइड, उसमें ये 3 अंक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले जर्सी नंबर 8 ने चेन तोड़ी, फ्रंट लॉक करने का प्रयास किया, उसके बाद बिट्टू ने भी एंकल होल्ड करने की कोशिश, लेकिन उनकी जो रफ्तार थी, जो मोमेंटम था विशाल का, उसे रोक नहीं पाए। जी हाँ, रफ्तार और मोमेंटम यही खेल है। और यहाँ पर देखिए 7 का डिफेंस है, कितनी खूबसूरती के साथ चेन बनाकर इंतजार कर रहे हैं। विशाल चहल को अंदर बुला रहे हैं कि आप अंदर आइए, हम आपका शिकार करेंगे, लेकिन वो ज्यादा अंदर से देखना है क्या बोनस पॉइंट वहां पर मिलेगा विशाल को। सब्स्टिट्यूशन हम्पी हीरोज मिल गया है जनाब, ऑफिशियल ने कंफर्मेशन दे दिया है, ये जो बोनस है वो उनको मान्य रहेगा। और यहाँ बीच में सोनू लटवाल का सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। जर्सी नंबर 5 को अंदर बुलाया गया, जर्सी नंबर 3 के रूप में सोनू लटवाल है। उनको कहा है कि मैच से आपको थोड़े समय के लिए बाहर आना पड़ेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये, और यहाँ पर डिफेंस की दरकार है। बिल्कुल डिफेंस की दरकार है। सोनू लटवाल जो है वो डिफेंस इतने अच्छे से कर नहीं पाते। सुपर टैकल की सिचुएशन है, यदि यहाँ पर प्रिंस को रोक लिया जाता है तो उसी के तहत 1 अंक आएगा। क्या ये जो रिवाइवल है, ये जो सब्स्टिट्यूट किया गया है वो काम आएगा? ये सब्स्टिट्यूट हुए हुए खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ा है नवनीत। जी हाँ, और अक्सर मैंने इस टूर्नामेंट में देखा है कि शुरुआती क्षणों में, शुरुआत के मैचेस में जर्सी एक कलर्स की होती है, पर जो एक होम और अवे का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप 2 अलग अलग तरीके की जर्सी रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इस मैच से पहले भी मैं देख रहा था कि दोनों नीली जर्सी पहनी हुई थी, तो एक कॉन्ट्रास्ट रहता है, तो हमें भी आसानी होती है समझने में। सही आपके विचार है, लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि कोचेस जो है उनकी मेंटेलिटी ये रहती है कि हमारे पास ये जो जर्सी है वो हमें सूट कर रही है, और वो जो आप कहते हैं ना कि मानसिकता का दबाव आपके ऊपर ज्यादा बढ़े नहीं तो बेहतर। प्रिंस रेड करने के लिए आए हैं, 2 का डिफेंस है और इस डिफेंस को तोड़ पाना इतना आसान है या नहीं ये पता चल जाएगा। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है, मैट के ऊपर ही बने रहना है। ओ या सेल्फ आउट हो चुके हैं। सेल्फ आउट का मतलब होता है या ऑल आउट। एक और ऑल आउट मुझे लगता है कि देखने को नजर आएगा नवनीत। दोनों ही खिलाड़ी बाहर, एक सेल्फ आउट और दूसरे को प्रिंस ने शिकार बनाया है। ऑल आउट हम्पी हीरोज। बिल्कुल, वहां पर ऑल आउट हो गई है हम उसकी टीम। पंचाला प्राइड वापस इस मैच में आते हुए, और क्या कमाल का खेल चल रहा है। पूरी जो ये बैटल है, पूरा जो ये वॉर है, वॉर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जो ये बैटल चल रही है वो क्या बैलेंस्ड बैटल है।
और यही इस खेल की खूबसूरती है। अब आप देखेंगे कि ऑल आउट का जो खेमा है वो बराबर हो चुका है। एक बार पंचाला प्राइड ऑल आउट हो गई थी, इस बार हम्पी हीरोज ऑल आउट हो गए और यहाँ पर सत्यम को अपना शिकार बनाएंगे। थोड़ा सा एडवांस टैकल करने की कोशिश थी, क्या यहाँ 1+ बोनस दिया गया है? 2 अंक देखने को नजर आ रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं, क्या कुछ एक्शन में हुआ? कवर की पोजीशन पे सत्यम खड़े थे, डैश करने की कोशिश थी, लेकिन इतना ज्यादा एडवांस टैकल काम नहीं आता खेलिए कबड्डी का। 5 आउट, 3 इन। और इसी बीच हम अगर पॉइंट्स पे नजर दौड़ाएं तो 17 और 13 से हम्पी हीरोज लीड कर रही है। और हम्पी में जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं विशाल चहल, उनके सुपर 10 हो चुके हैं, 10 पॉइंट वो ला चुके हैं। 1 पॉइंट पंचाला प्राइड, जर्सी नंबर 12 और उस आउट। सुपर 10 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रही है वो जो उन्होंने सुपर डुपर रेड डाली थी, 4 खिलाड़ियों का शिकार बनाया था। यहाँ थोड़े से जज्बाती हुए और जज्बातों की कोई जगह है नहीं कबड्डी के खेल में। नवनीत, आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? ये जो टीम्स अभी मैच पे है यहाँ आपको बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। विशाल की आपने बात की, सोनू लटवाल भी अच्छे खिलाड़ी हैं, वहीं पर आपको ऑलराउंडर्स भी नजर आ जाते हैं, चाहे आप अरमान की बात कर लीजिए, चाहे प्रिंस की बात कर लीजिए। किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? 1 पॉइंट हम्पी हीरोज। अगर मैं पिछली टूर्नामेंट की बात करूं और उस टूर्नामेंट से मुझे नजर आता है समर एडिशन से सोनू लटवाल साहब, वो लगातार पॉइंट्स ला रहे थे। अपने टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ में वो बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लाए थे, पर सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में सोनू लटवाल ने बहुत ही शानदार खेल का परिचय दिया था। और वो भी तब जब उनके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कुछ मौजूद नहीं थे। तो मैं उनके एटीट्यूड से, मैं उनके स्टाइल से और जिस तरीके से वो एकदम कंफर्टेबली चलते हैं, टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं, तो मुझे सोनू लटवाल काफी पसंद है। लगातार मैं देख रहा हूँ इसी बीच कवर्स के खिलाड़ियों को शिकार बनाया जा रहा है। पिछली जो रेड थी पंचाला प्राइड के द्वारा, वहां 1 अंक उनकी तरफ से भी लिया गया। यह रेड जो है वो हम्पी हीरोज की है। विशाल चहल रेड करने के लिए आए हैं। महज 3 अंकों का ये फासला और 5.5 मिनट का खेल अभी पहले हाफ में खेला जाना बाकी। 30 सेकंड की कैंट है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। लेफ्ट से लाइव थोड़ा शफल करने की कोशिश और एक बार फिर कवर के खिलाड़ी को शिकार बनाया। लगातार हम देख रहे हैं कवर के खिलाड़ी थोड़ा ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो थोड़े डीप भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन रेडर की निगाहें हमेशा आज के इस मुकाबले में कवर्स पर। सबसे पहले ये राइट से लेफ्ट की तरफ शफल करते हुए इन्होंने जो राइट रेडर है उनको टारगेट किया कि मुझे इसे निशाना बनाना है और बोनस के साथ एक और अंक लिया। 2 अंकों का इजाफा हम्पी हीरोज के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 20 पे। बिल्कुल, स्कोर जा पहुंचा है 20 पे। और यहाँ पर देखिए मिड लाइन को क्या उन्होंने टच किया है या नहीं, देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल टच किया है, 1 पॉइंट और मिलेगा। और आप फेवरेट खिलाड़ी की बात कर रहे थे आयुष, तो मैं आपसे भी ये सेम सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मैच पर जितने खिलाड़ी हैं उनमें से आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन? देखिए, ये खेल रेडर्स का है। आमतौर पे यदि आप किससे पूछेंगे तो आपको रेडर्स थोड़े ज़्यादा जो है वो पसंद आते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरी बात की जाए तो मैं वापस आऊंगा। यहाँ डैश जो है मुझे लगता है सफलता से किया गया है, या फिर पॉइंट ले जाएंगे। एक बोनस तो दे दिया, ठीक है। चलिए, हम्पी हीरोज को 1 बोनस मिला है और वहीं जो रेडर है विशाल, उनको आउट करार दिया गया। यानी दोनों टीम का जो स्कोर है वो बराबर हो चुका है। डैश करने का अच्छा प्रयास, कवर्स को आप शिकार बनाते हैं। कवर्स के खिलाड़ियों ने यहाँ बदला लिया, दोनों ने जो अपनी चेन थी उसको छोड़ा नहीं और आसानी से वो पॉइंट जाने भी नहीं दिया। और हम बात कर रहे थे ना फेवरेट खिलाड़ियों की, मुझे लगता है इस मैच के ऊपर जो प्लेयर्स मौजूद है, मुझे बिट्टू जो जर्सी नंबर 4 में खेलते हैं सबसे ज्यादा इंप्रेस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो टैकल्स में इतने एडवांस भी नहीं जाते और विरोधी को रोकने का प्रयास भी लगातार करते हैं। ये मेरा पर्सनल टेक है नवनीत। बिल्कुल, फेवरेट का अर्थ ही वही होता है कि पर्सनल बेस्ट। आपको कौन लगता है? इसी बीच सोनू हमारे स्क्रीन पर, सोनू लटवाल 3 नंबर की जर्सी पहन करके और बाएं तरफ से वो रेड कर रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है उनका एंकल होल्ड करने का सफल प्रयास। जी हाँ, और 1 पॉइंट मिलना चाहिए वहां पर सोनू को, देखना है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बार वापस रिप्ले पे निगाह डालते हैं। वो एंगल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, इनके खिलाड़ी हैं, इन पे यदि आप खड़े रहते हैं का मतलब है कि आप अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए जाते हैं। आपकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग है नहीं, उसके बाद में भी जब आप ऐसे टैकल्स पे जाते हैं का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। एक बार आप अटेम्प्ट कर लें, वापस पीछे मत हटिएगा। और यहाँ इनकी बात थी, एक और इनका खिलाड़ी शिकार बना है।
जर्सी नंबर 11 को आउट करार दिया गया। अरमान जो कप्तान है, बहुत लंबे समय बाद वो रेड करने के लिए गए थे। इनफैक्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को शिकार बनाया था, कॉर्नर ने स्वीकार किया है कि बिल्कुल मुझे शिकार बनाया गया और मुझे मैच छोड़ के जाना होगा। मनदीप राहुल उनको बाहर भेजा। अभी तक उन्होंने एक अंक लिया नहीं अपनी टीम के लिए। इसी बीच सब्स्टिट्यूट नवनीत 17 इन। बिल्कुल, और आखिरी 2 मिनट 26 सेकंड का खेल रह गया है। सोनू इसी बीच फिर से एक बार अपने टीम के लिए रेड करेंगे। और जब किसी भी कबड्डी टीम में, और यहाँ पर सोनू पकड़े गए हैं। बेहद खराब प्रदर्शन वहां पर सोनू का, जैसा कि वहां पर वो रुक से गए और उस चीज का फायदा डिफेंस उठाती है, उन्हें घेर लिया जाता है और आसानी से वो पकड़े गए। लंबी उनकी कटकाती है, बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि विरोधी उसका फायदा उठा ले। थाई होल्ड कर लिया गया था जिसकी वजह से सोनू जो है वो मोमेंट पकड़ नहीं पाए। प्रिंस राज उनके पास मौका है, ये जो है वो सुपर टैकल की सिचुएशन है। 3 खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है, 3 या उससे कम खिलाड़ी मौजूद हो तो आप रेडर को रोक लेते हैं, सुपर टैकल कहा जाता है। अतिरिक्त उसको आपका 1 अंक भी मिलता है। हम्पी हीरोज 22 से ये मुकाबला लीड कर रहे हैं, 2 अंकों का वो फासला है और मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे प्रिंस राज। और अब ये जो सिचुएशन जब तक डू और डाई की आती नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पंचाला प्राइड के खिलाफ हम्पी रोज रिस्क लेंगे। वही हुआ। रोहित नंदल को आप देख लीजिएगा, नवनीत वो अभी डीप गए नहीं है, कैंट का इस्तेमाल करेंगे और एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे। जी हाँ, एम्प्टी रेड से वो संतुष्ट रहे हैं रोहित नंदल। इसी बीच फिर से देखिए उनकी चाल, देखिए अरमान, क्या कॉन्फिडेंस है उनकी चाल में। यहाँ पर 3 खिलाड़ी, तीनों अलग अलग है। चेन बनाने का प्रयास, उन्हें घेरने का प्रयास रहेगा। सुपर टैकल का मौका है, लेकिन अरमान, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अपने कोर्ट पर शांति से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन देखिए अब डू और डाई तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। टिंकू अंटिल है वो वापस चले गए, आपने समय भले व्यर्थ किया हो, लेकिन ये समय की मांग को समझना चाहिए था कि डू और डाई सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं, आपकी टीम ऑलरेडी जो लीड नहीं कर रही है, ट्रेल कर रही है, और इसी की वजह से परिवर्तन किया गया है। संदीप कुमार को रेड करने के लिए भेज दिया गया, जो ऑफिशियली इतने महत्वपूर्ण रेडर अपनी टीम के लिए है। नहीं करो या मरो की स्थिति। यहाँ से पॉइंट निकाला, आसान नहीं होगा। फ्रंट ब्लॉक था, इसको हवा में उठाया और संदीप कुमार को नीचे गिराया। 2 अंक सुपर टैकल के तहत हम्पटी हीरोज को स्कोर बोर्ड पहुंचा है 24-20 पर नवनीत। बिल्कुल, अब ये जो लीड है बहुत ही छोटी सी लीड है और आगे चलते हुए नेक्स्ट हाफ में मैच में रोमांच बरकरार रहेगा, क्योंकि 4 पॉइंट की लीड्स बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसी बीच एक और सुपर रेड यहाँ पर देखने को मौका मिलेगा। विशाल चहल बोल रहे हैं कि जी हाँ, मैंने टच किया, और इंतजार रहेगा रेफरी के निर्णय का। देखिए बोनस, बिल्कुल हम्पी हीरोज को 1 पॉइंट मिलेगा वहां पर। बोनस भी करार किया गया, उसके साथ 1 अंक जो है वो भी दे दिया गया। ये विशाल ने सबसे पहले बोनस को सिक्योर किया। उसके बाद में जब वो टो टच का प्रयास कर रहे थे तब एंकल होल्ड की कोशिश कर दी गई वहां लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से, और उस चूक के बीच में ये जो फर्स्ट हाफ है वो समाप्त हो चुका है। हम्पी हीरोज 26 पे 20 पे है पंचाला प्राइड। अगली आवाज नवनीत की। बिल्कुल, और यहाँ पर हम थोड़ी देर में हाइलाइट्स देखेंगे। जो खिलाड़ी है यहाँ पर ब्रेक की मुद्रा में है, कोचेज आ गए हैं, मैदान को भी, कोर्ट को, मैट को साफ किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से ये मैच जो पैन आउट हुआ है, 26 और 20 का स्कोर है। देखिए पंचाला प्राइड 20, उन्हें रेड पॉइंट्स मिले हैं 15, टैकल पॉइंट्स 2, ऑल आउट पॉइंट्स 2,